नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सूरज प्रताप सिंह। आज हम आप सभी को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि कैसे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियर बन सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से आप इंजीनियरिंग की तैयारी करके आप एक बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं अपना। तो बच्चों, इसका प्रोसेस क्या है, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का पूरा मापदंड क्या है। गांव का गरीब से गरीब घर का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है। फिलहाल आज हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करें और एक गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे से और एक बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करें, साथ ही साथ अपना भविष्य कैसे बेहतर बनाएं और बिना घर के 8 आने खर्चा किए बगैर, माँ बाप को बिना परेशान किए बगैर कैसे अपने भविष्य को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आइए एक एक करके संपूर्ण स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो विषय है इंजीनियर कैसे बने। तो इंडिया में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा कराई जाती है जब बच्चा 12th क्लास में होता है या 12th पास आउट होता है। तीन प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक स्टेट लेवल पर होता है। अगर हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपीटीयू का पेपर देना होता है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ऐसा प्रोविजन पहले था, अब नहीं है। स्टेट लेवल पर इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज देश स्तर पर होते हैं, कंट्री लेवल पर होते हैं। एक को एनआईटी कहते हैं और एक को आईआईटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश स्तर पे अगर आपको पहले पेपर देना होता था तो यूपीटीयू का पेपर देना होता था। आजकल सबसे पहले एक ही पेपर देना है जिसका नाम है जेईई मेन। जब हम जेईई मेन का पेपर देंगे तो जेईई मेन का पेपर देने के बाद हमारा रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट के बेसिस पे काउंसलिंग वगैरह कराएंगे। अगर बेहतरीन रिजल्ट आया है तब हमें एनआईटी के कॉलेज मिलेंगे और स्टेट लेवल के कॉलेजों का हम काउंसलिंग करा सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आया होगा, स्टेट लेवल के कॉलेज मिल जाएंगे आपको, अदरवाइज आपको एनआईटी के कॉलेज मिलेंगे। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बच्चा अगर जेईई मेन में बेहतर स्कोर किया हुआ है तब वह आईआईटी के कॉलेज का सपना देखा रहता है। आईआईटी के कॉलेज में जाने के लिए उसको जेईई मेन के बाद एक एग्जाम होता है जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस्ड क्रैक करने के बाद उसको आईआईटी का कॉलेज मिलता है। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। होता क्या है, बात एक ही है। अब देखिए, एक्सपोजर की बात है। कहते हैं आईआईटी का जब बच्चा एग्जाम निकाल लेता है तो आईआईटी देश का एक टफेस्ट एग्जाम होता है। अपने आप में जब आप आईआईटी का एग्जाम निकालते हैं आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है और आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे को भाई संसाधन भी ज्यादा सुलभ होते हैं। देश भर में 16, 17, 18 आईआईटी कॉलेजेस है, 22 है नियर अबाउट। उत्तर प्रदेश में 2 आईआईटी के कॉलेज है, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू। देश भर में जो फेमस आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी भुवनेश्वर, इस तरह से बहुत सारे आईआईटीज हैं। इसमें पढ़ने के बाद बच्चे का भविष्य बेहतर होता है और कमाई भी अच्छी रहती है।
साथ ही साथ बच्चों की इसके बाद चॉइस एनआईटी रहती है, जाहिर सी बात है, इसके बाद स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं। पर हम बात कर रहे हैं इंजीनियर बनने की। कॉलेज कोई भी है, बच्चा जहां भी जिस भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, अगर वहां से भी अपना लेवल बूस्ट करना चाहेगा तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों से आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो कोई भी कॉलेज कमतर नहीं है, आप किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। अब तरीका क्या है पढ़ाई करने का? तो जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के हैं हम उनको बताना चाहते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, बहुत ही कठिन लड़ाई नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है दुनिया भर के, अपना बातें कर रहे हैं सारे लोग। हम आपको सीधा सा फंडा बताते हैं, आपको सफलता कैसे मिल जाएगी। सीधे सीधे आप एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स उठा लीजिए, एनसीईआरटी का मैथ, सीधा सीधा एनसीईआरटी का आपने मैथमेटिक्स ले लिया, एनसीईआरटी का आपने केमिस्ट्री ले लिया, और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो कुमार मित्तल करके एक बुक आती है, आपने उससे फिजिक्स पढ़ लिया। मैथ स्ट्रीम से होना जरूरी है, आपको मैथमेटिक्स स्ट्रीम लेना है। तो मैथमेटिक्स स्ट्रीम लेने के बाद आप क्या करेंगे, 3 बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी का मैथ ले लीजिए, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री ले लीजिए और कुमार मित्तल का फिजिक्स ले लीजिए। सिंपल सा बोर्ड लेवल का बुक है, इससे आप पढ़ाई करें। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इतने सारे जेई मेन के पेपर होते हैं, जेई मेन के बहुत सारे पेपर होते हैं। इन सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को आप चैप्टर वाइज सारी एक्सरसाइज लगा लो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ज्यादा बेटर प्रैक्टिस आपका होगा। आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करें। और एनटीए कराती है ये एग्जाम जेई मेन का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी वेबसाइट है, ये समय समय पे टेस्ट भी लेती रहती है। एनटीए अभ्यास ऐप पे आप टेस्ट दे सकते हैं और चैप्टर वाइज दे सकते हैं, और चैप्टर वाइज जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको लगा लीजिए। इस तरह से आपका जेई मेन का एक बेहतर तैयारी हो जाएगा। जब आप जेई मेन में बढ़िया कर लेंगे स्कोर, एक बात बताना भूल गया बच्चों, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जेई एडवांस्ड, अगर आपका गोल आईआईटी जेई में जाने का है, साथ ही साथ जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर के बुक आते हैं, जेई एडवांस्ड की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप भी बुक ले लीजिए। तो जेई मेन के चैप्टर वाइज आप टॉपिक हल करें, साथ ही साथ जेई एडवांस के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। साथ ही साथ आप क्या करें, ऑल इंडिया लेवल पर कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। ऑल इंडिया लेवल पे 4 से 5 हजार कास्ट बैठेगा। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, एनटीए अभ्यास ऐप पे आप क्या करो, जेई मेन का टेस्ट दे दीजिए पहले। जब उससे आपका पूरी तैयारी हो जाएगी, जेई मेन में बढ़िया रैंक आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बूस्ट रहेगा, आप स्वतः ही जेई एडवांस की अच्छी खासी तैयारी करके आप एग्जाम फतह कर सकते हैं। एग्जाम फतह होने के बाद क्या होगा, हर साल लगभग 2 लाख रुपए आईआईटी का फीस है, 1.5 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का फीस है। पर सारा फीस का मतलब रहना खाना हर प्रकार का खर्चा, सारा खर्चा गवर्नमेंट खुद उठाती है। कैसे उठाती है, आपने मान लीजिए 60,000 रुपए फीस है, तो 60 से 70,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। 40 से 50,000 रुपए मेस का चार्ज, भोजन का चार्ज है, मान लीजिए 60,000 70,000 जो भी है। तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं, विद्यार्थियों को लोन बहुत इजी मिल जाता है। इसके बाद जब भी आपको जॉब लगेगा तो आपके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहेगा, बहुत इजी है। और ये सब काम करने से 0 ब्याज पे मिलता है सब लोन आपको।
तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अपनी तैयारी को आयाम दीजिए और बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हैं। धन्यवाद। इसका अरे यार